हाय गाइस, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 10th का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमने त्रिकोणमिति को पूर्ण रूप से हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के खत्म कर लिया था। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या है हमें पढ़ने के लिए। तब जो भी हमारे चैनल पर नए हो सबको कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी तक अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता का दूसरा अर्थ होता है संभावना। मतलब कोई घटना पूर्ण रूप से होता नहीं है, बस उसके होने की संभावना होती है। उसका एक फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू NE/NS, जहां PE का मतलब होता है घटना होने की प्रायिकता यानी संभावना। NE का मतलब होता है घटना की संख्या, वो घटना कितनी बार हुई। और NS का मतलब होता है कुल संभावना। उसके बाद ये हमारा, ये देख रहे होंगे ये बॉक्स में ये है कि कोई भी प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ा, बराबर, 1 और 1 से छोटा या बराबर होता है। दूसरा है PE का मतलब होता है घटना होने की संभावना। और PE' का मतलब होता है वो घटना नहीं होने की संभावना। दोनों का योग 1 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि घटना नहीं होने की संभावना इक्वल टू 1 माइनस घटना होने की संभावना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है प्रायिकता के लिए। यहाँ दिया है अगर प्रायिकता 1 के बराबर होगा तो वो घटना निश्चित घटना होगा। यदि प्रायिकता 0 के बराबर होगा तो वो घटना असंभव घटना होगा, मतलब वो घटना हो ही नहीं सकता। और ये लास्ट हमारा है कि हमेशा कोई भी प्रायिकता जो होता है उसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे वर्ग 10th में हम लोगों को कितने प्रकार की प्रायिकता से प्रश्न आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया प्रायिकता का, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेनली हमें 10वीं कक्षा में कितने तरह के टाइप्स पे हम लोगों को प्रायिकता में मैथ पढ़ने हैं। तो हमें मुख्यतः 4 तरह के देख रहे हैं, मैंने 4 एरो पहले ही बना लिए हैं। हम लोग को मुख्यतः 4 तरह के पढ़ने हैं। पहला जो पढ़ना है टाइप ए में, वो आपने देखा होगा सिक्का। सिक्का वेस्ट, सिक्का को उछाला जाता है, कॉइन। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 का पावर n, जहां n का मतलब होता है सिक्का उछालने की संख्या, मतलब सिक्का को कितनी बार उछाला गया। अगर एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो हमारा प्रायिकता क्या होगा 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 1 यानी कि 2, या तो हेड या तो टेल। हमारा जो दूसरा होगा वो है हमारा थैला। आप लोग देखे होंगे थैले में रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट करके कुछ गेंद होते हैं। और उसमें से बोला जाता है कि 2 गेंद निकाले गए, उनका लाल होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए या सफेद होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पासा। पासा मतलब डाइस, ठीक है। और ये डाइस का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 6 का पावर n, जहां n होता है पासा फेंके जाने की प्रायिकता। पासा फेंके जाने की प्रायिकता मतलब इसमें अगर n हमारा अगर 1 होगा तो हमारा ns कितना होगा 2 होगा। अगर यहाँ पे n हमारा 1 होता है तो हमारा ns कितना होगा 6। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे प्रायिकता गलती से लिखा गया था, ये संख्या है, मतलब n बराबर है पासा फेंके जाने की संख्या। अगर पासा को एक बार फेंका जाता है तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम संख्या 1 से शुरू होकर 6 तक जाता है, तो हमारा जो ns होगा वो 6 होगा। और हमारा जो चौथा टाइप होता है टाइप डी, ये सबसे महत्वपूर्ण पात्र है हमारा। ये है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग ताश का खेल कहते हैं इसको, कार्ड्स। हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एनएस हमारा होता है 52, मतलब ताश के पत्ता को फेंका नहीं जाता, उसका टोटल नंबर ऑफ जो संख्या होता है वो 52 होता ही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक टाइप को और विस्तार से उसके उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग प्रोबेबिलिटी के पहले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सिक्का बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा होता है, इसमें हमारा क्या होता है, n सिक्का उछाले जाने की संख्या होती है। अगर n हमारा 1 होगा तो हमारा ns कितना होगा, 2 का पावर 1 यानी कि 2, मतलब या तो हेड या तो टेल आएगा हमारा। अगर n बराबर 2 होगा तो हमारा ns कितना होगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि पहले संख्या पे हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पे हेड, पहले पर टेल, दूसरे पे भी टेल, पहले पे हेड, दूसरे पर भी हेड। ये हमारा 4 प्रायिकता होगा। जब n बराबर 3 होगा तो हमारा ns क्या होगा, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब ये आप देखिए अगर इस बॉक्स को, तो मेनली हमसे इतना ही पूछता है, किसी भी सिक्के को 3 बार से ज्यादा उछाले जाने की प्रायिकता 3 बार से ज्यादा नहीं पूछता। अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेकर चले, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, तो पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता हमारी क्या होगी। ठीक है, एक सिक्का है उसको 2 बार उछाला जाता है, मतलब हमारा ns क्या होगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। उसके बाद हमारा ne क्या होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे शर्त है पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए, मतलब जो प्रायिकता हमको निकालना है वो पहले सिक्के पे हेड आने की ही निकालना है। तो देखिए यहां से देखिए, तो पहले सिक्के पे हेड, यहाँ पे पहले सिक्के पे टेल है, यहाँ पहले सिक्के पे टेल है, यहाँ पहले सिक्के पे हेड है। यानी कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पहले सिक्के पे मतलब हेड आने की प्रायिकता हमारी क्या होगी, 1 और 1 2, यानी एनी हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो जब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड आने की प्रायिकता, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NE बाई NS, यानी 2/4 यानी 1/2। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके दूसरे टाइप हम लोग पासा वाले में चलेंगे। हम लोग चलते हैं प्रायिकता के दूसरे पार्ट में, यानी पासा के बारे में, यानी डाइस के बारे में। तो डाइस के बारे में जानते हैं हम लोग, इसका जो मिनिमम नंबर होता है वो हमारा होता है 1, और मैक्सिमम नंबर जो हमारा होता है वो होता है 6, यानी कम से कम 1 आएगा ही, और ज्यादा से ज्यादा 6 से ज्यादा किसी भी पासा पे नहीं आ सकता। तो अगर
पासे को एक बार अगर फेंका जाता है तो हमारा NS कितना होगा, 6 का पावर 1 यानी कि 6। अगर किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है तो हमारा NS जो होगा वो कितना होगा, 6 का पावर 2 यानी कि 36। और ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता है। और अगर N 3 होगा तो हमारा NS क्या होगा, 6 का पावर 3 यानी 36 गुने 6 216। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखते हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पहले पासे पे 6 और दूसरे पे 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, एक पासा है, ठीक है, उसको 2 बार फेंका जाता है तो हमारा NS कितना होगा, 6 का पावर 2 यानी कि 36। अब कह रहा है कि जब 2 पासे को फेंका जाता है तो पहले पासे पे 6 और दूसरे पासे पे 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप ही सोचिए, जब 2 पासा को फेंका जाता है तो पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। पहले पे 6 नहीं आया। दूसरा इवेंट क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। मतलब कि जब तक हम 5 तक जाएंगे पहला पासा पे हमेशा मेरा 5 ही रहेगा, 6 आएगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग लिखना शुरू करते हैं। यहां से पहले पासे पे 1 आया, दूसरा पे 1, ये बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ जाएगा, 1 6 तक। फिर दूसरे इवेंट में पहले पासा पे 2, दूसरे पे 1, ये हमारा बढ़ के कहाँ जाएगा, 2 6 तक। यानी कि जब हम यहां तक 5 1 तक आएंगे तो हमारा पहले पासा पे क्या होगा, 5 ही होगा। यानी कि ये जितना इवेंट्स है ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। हमारा अंतिम पॉसिबल होगा 6 1। तो देखिए पहले पासा पे 6 आया, लेकिन दूसरे पासा पे 1 नहीं है, 5 नहीं है। ये हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 6 5, उसके बाद 6 6। लेकिन हमको कंडीशन क्या लेना है, पहले पे 6 दूसरे पे 5। यानी कि ये जो 36 हमारा पॉसिबिलिटी है उसमें सिर्फ एक ही संभावना बनेगा, जब पहले पासा पे 6 और दूसरे पे 5 आए तो हमारा NE कितना होगा, 1 होगा। यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि घटना की प्रायिकता क्या होगी, NE बाई NS यानी कि 1/36। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो कार्ड्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा प्रायिकता है उसके हम लोग थर्ड यानी कि प्ले कार्ड्स, ताश के पत्ते में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो ताश है, प्ले कार्ड्स है, वो हमारा टोटल कितना होता है, 52 होता है। 52 होता है और इसमें 2 रंग होते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, 2 रंग है, ब्लैक एंड रेड। तो 52 पत्ते में 26 पत्ता हमारा काला रंग का होता है और 26 हमारा लाल रंग का होता है। 26 जो काला होता है उसमें भी 2 तरह का पत्ता होता है। एक क्लब होता है जिसको चीरी या फिर चिड़िया बोलते हैं, उसका ऐसा होता है शेप, वो 13 पत्ता होता है। दूसरा होता है स्पेड, काला पान, उसका ऐसा शेप होता है, वो भी 13 पत्ता होता है। उसके बाद लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं जिसमें 13 पत्ता होता है डायमंड, जिसको ईटा या ठिकड़ी बोला जाता है, उसका ये शेप होता है। और चौथा होता है हमारा हार्ट, इसका भी 13 पत्ता होता है, इसको हम लोग लाल पान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चारों में जो 13 पत्ता है उसमें समान क्या है, उसमें समान है ये, सभी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है, एक एक इक्का होता है और संख्या कार्ड सबके पास 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो इक्का है इसको हम लोग मतलब सबसे पावरफुल जो हम लोगों का पत्ता होता है ना, मतलब ये जो भी हमारे पास 52
कार्ड्स हैं उसमें सबसे पावरफुल पत्ता होता है इक्का का। उसके बाद देखिए स्पेड में सेम लिखा है, मतलब जो चिड़ी का है, क्लब का है, वही होगा इसमें। राजा एक, रानी एक, गुलाम एक, इक्का एक और संख्या कार्ड 9, वही हमारा डायमंड में भी होगा, वही हमारा हार्ट में भी होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा कुल पत्ता है 52, जिसमें राजा सब में 4 होगा, 2 ब्लैक 2 रेड, रानी 4 होगी, 2 ब्लैक 2 रेड, गुलाम भी हमारा 4 होगा, 2 ब्लैक 2 रेड, इक्का भी हमारा 4 होगा, 2 ब्लैक 2 रेड, और जो हमारा संख्या कार्ड होगा वो 36 होगा, क्योंकि एक में 9 है तो चारों मिला के 4 into 9 36 होगा। बट 18 होगा ब्लैक और 18 होगा रेड, क्योंकि इसमें देखिए क्लब में यहाँ 9 ब्लैक है, इसमें भी 9 ब्लैक है, इसमें भी 9 होगा लेकिन ये रेड है, इसमें भी 9 होगा लेकिन रेड है, यानी कि 18 ब्लैक और 18 रेड। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और कल हम लोग थैले वाले क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद कल से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और जाते हुए जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल का जो भी हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।